Assalamu alaikum student. Today is our seventh lecture and I am going to teach about further examples of flowchart. मैं आपको जैसे कि 4 एग्जाम्पल्स पढ़ा चुका हूँ फ्लोचार्ट की। हम फिफ्थ एग्जाम्पल से फ्लोचार्ट को स्टार्ट करेंगे और आपको फ्लोचार्ट के बारे में जो बेसिक चीज़ थी मुझे यकीन है कि आपको याद होगी कि फ्लोचार्ट के अंदर 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। आपकी इनपुट जो आप यूज़र से डाटा लेते हैं जिस तरह के ये, और उसके बाद प्रोसेसिंग मीन्स कैलकुलेशन वगैरह करवाना या वैल्यू स्टोर करवाना फाइनल रिजल्ट की, और उसके बाद आउटपुट वैल्यू को प्रिंट करवाना। ये चीज़ें हर फ्लो चार्ट के अंदर मौजूद होंगी, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट आपकी। फिफ्थ वाला हम फ्लो चार्ट करते हैं। टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। हमें फाइंड क्या करना है? सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करनी है। किन की? 5 गिवन नंबर। अब नंबर 5 दिए जाएंगे तो मेन इनपुट है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने जो देनी है वो इनपुट के तौर पे होगी। जो यूज़र आपका नंबर देगा वो इनपुट है और जो चीज़ें डिस्प्ले होंगी वो आपकी आउटपुट होंगी। और जो हमने फाइंड करना है सम प्रोडक्ट कैलकुलेशंस हैं, तो ये प्रोसेसिंग करवा रहे हैं हम नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट हमेशा पैरेललोग्राम शेप सिंबल के अंदर लिखी जाती है। ये इनपुट है, ये पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखी गई है और आउटपुट पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखी गई है। तो हम इसका फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले वो 5 नंबर्स चाहिए जिनका हम सम प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो अपना फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवल शेप के साथ। उसके बाद पैरेललोग्राम के अंदर हम इनपुट लेंगे 5 नंबर्स की, N0, N1, N2, N3, N4। ये आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं, 5 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह आप मैथ के अंदर वैल्यू आंसर निकालते हैं, एक्स की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी हो तो एंड पे सपोज आपका आंसर निकलता है एक्स इज इक्वल टू वाई, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है? वाई। इसी तरह इन 5 वेरिएबल्स को हम कोई ना कोई वैल्यू देंगे जिनके ऊपर हम कैलकुलेशंस करवाएंगे। मीन्स N0 को हम 7 दे सकते हैं, N1 को हम 24 दे सकते हैं, N2 को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, रैंडम वैल्यू यूजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने इनपुट ले लेनी है 5 नंबरों की, इनपुट N0, N1, N2, N3, N4। ये 5 नंबर्स ले लेगा इन वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद फ्लो जाएगा आपकी प्रोसेसिंग के पास। प्रोसेसिंग में हमने क्या करना है? हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। सम मीन्स जितने भी आपके पास नंबर्स हैं आपने सबको ऐड करना है, उनका एडिशन फाइंड करना है। तो सम इज इक्वल टू लिखेंगे आप, सम इज इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसका मतलब क्या है? इन 5 नंबर्स को ऐड करो और उसको स्टोर करवा दो सम के अंदर, ठीक है। जिस तरह हम पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है मैथ की, x इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू 12, तो वो 12 वैल्यू x की होती है। इसी तरह जो भी आंसर आएगा वो आंसर किसका होगा? सम का। वो आंसर सम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा राइट साइड वाली वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट का वेरिएबल लिख लेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, उसके बाद सब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, N0 मल्टीप्लाई N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 मल्टीप्लाई N4। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो स्टोर हो जाएगा प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर आपका, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि जितने भी नंबर्स हैं आपने उन नंबर्स को आपस में क्या करना होता है? प्लस करना होता है, ठीक है। और प्लस करने के बाद उनको डिवाइड करना होता है 5 पर। इधर ये मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि एवरेज के अंदर जितने भी नंबर्स हों उनको आप प्लस करते हैं। मीन्स हमारे पास 5 नंबर हैं तो हम 5 नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे। मीन्स N0 प्लस N1 प्लस N2, इधर मल्टीप्लाई की जगह प्लस का निशान लगा लें, प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। और जो उनका आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 5 पर। 5 पर ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 5 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो 5 पर डिवाइड करेंगे। अगर 4 नंबर की एवरेज निकाल दे तो 4 नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3, और डिवाइड करते 4 पर ही, तो हमारे पास 4 नंबर्स की एवरेज आ जाती है, ठीक है। जो भी एवरेज आएगी वो एवरेज वाले वेरिएबल में आपकी स्टोर हो जाएगी। हमने इनपुट भी करवा ली, प्रोसेसिंग भी करवा ली, सम प्रोडक्ट वगैरह फाइंड कर लिए, कैलकुलेशंस करवा ली। प्रोसेसिंग में जो आपके पास इनपुट आई है उसके ऊपर आप क्या कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, उसके बाद क्या आंसर आएगा। तो प्रोसेसिंग करवा के हमने वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर भी कर दिया और उसके बाद हम इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। हमारे पास सम इसके अंदर आ चुका है, प्रोडक्ट इसके अंदर आ चुकी है और एवरेज इसके अंदर, तो हम करवाएंगे प्रिंट
सम, प्रिंट सम लिखेंगे तो सम की जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी, और प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर शो होगी, और एवरेज लिखेंगे तो एवरेज लिखने से भी एवरेज की वैल्यू स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इस तरह आपकी जो तीनों वैल्यूज़ हैं सम, प्रोडक्ट, एवरेज की स्क्रीन पे सामने शो हो जाएंगी। हमारा तीनों काम खत्म हो गए, इनपुट का काम भी खत्म हो गया, प्रोसेसिंग का भी और आउटपुट का भी। यहाँ पर हमारा ये वाला फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 6 फ्लो चार्ट है। 6 फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम शेप कौन सी, ये वाली है, इसके अंदर लिखा हुआ ना इनपुट, बेस एंड हाइट। ये जो शेप बनी है ये पैरेललोग्राम की शेप है, ठीक है। अब इसी शेप का हमने एरिया फाइंड करना है, और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, बेस और हाइट। क्योंकि बेस इनकी सेम होती है, देखें इसकी बेस और ये लाइन, ये दोनों सेम है, इससे हमें इसकी बेस एक चाहिए, और जो वर्टिकल लाइन है ये भी सेम होती है, तो हमें इसकी हाइट चाहिए, एक बेस और एक हाइट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। इसी तरह फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। इनपुट के तौर पे हमें क्या चाहिए, पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, बेस और हाइट। ये हमें ज़ुबानी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। दो चीज़ें हैं, बेस और हाइट। इसकी हम इनपुट ले लेंगे, इनपुट बेस एंड हाइट। उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे हम प्रोसेसिंग वाले सिंबल के अंदर, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। बेस की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी हाइट के साथ, और उसको स्टोर करवा देंगे एरिया के अंदर, ठीक है। तो आपके पास एरिया के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा। उसके बाद हमारे पास छल चीज़ रह गई है इसको डिस्प्ले करवाना, तो हम इसको पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखेंगे प्रिंट एरिया, तो आपका जो भी एरिया का आंसर होगा वो सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अच्छा, मैं सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब हम इस फ्लो चार्ट को अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर ये कैसे वर्क करता है, प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़र इनपुट देता है। फ्लो चार्ट के अंदर सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये काम होंगे। इनपुट ली जाएगी बेस हाइट की, फिर बेस हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया के अंदर स्टोर करवाया जाएगा, फिर उस एरिया को प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो मैं साथ साथ आपको प्रोग्राम के मुताबिक भी बताता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर कैसे प्रिंट करवाया जाता है, स्क्रीन पर क्या चीज़ होती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्क्रीन पर एरिया आपको दिखा दिया जाएगा, और यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो को कंडीशन के मुताबिक कैसे चला सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास फ्लो चल रहा है, स्टार्ट के बाद इनपुट नंबर, बाद में रिमाइंडर, तो हम इसके बाद एक कंडीशन लगाना चाहते हैं। उस कंडीशन की बुनियाद पर हम चलाना चाहते हैं दो स्टेटमेंट्स। मीन्स अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर आप के पास मैथ की बुक है तो आप बैठ जाएं, अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है तो आप खड़े हो जाएं। ये कंडीशन लगा दी मैंने, मैथ की बुक आपके पास होगी तो आप बैठ जाएंगे, नहीं होगी तो आप खड़े हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर पर अगर आप ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं या यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं, तो अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल ठीक होगा तो आप लॉगिन कर जाएंगे। अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो आपको शो कर देगा योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, और आप कंप्यूटर में लॉगिन नहीं करेंगे। इसी तरह हम कैसे कंडीशन लगाते हैं उसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट किस लिए बना रहे हैं, टू डिटरमाइन। अब पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट वी स्टडी दैट अ फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन अ सर्टेन कंडीशन। कहते नीचे वाले हम स्टेप में पढ़ेंगे कि कैसे हम कंडीशन की बेस पर स्टेप्स को चेंज कर सकते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा सकते हैं या एक स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसका फ्लो कोई और होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका फ्लो दूसरा होगा। ट्रू होने पर फॉल्स वाला फ्लो स्किप हो जाएगा, फॉल्स होने पर ट्रू वाला फ्लो स्किप हो जाएगा। अ कंडीशन इज ऑलवेज इवेल्युएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। हमेशा आपकी कंडीशन या तो ट्रू में आएगी या फॉल्स में आएगी। इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। आपने तयन करना है कि जो आपको नंबर दिया गया है वो ऑड है या इवन है। इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक रफ वर्क किया है इवन ऑड को समझाने के लिए। उसके बाद आपको ये फ्लो चार्ट इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक वाइट बोर्ड में मैंने एक चीज़ हल की है
कि इवन और ऑड का तयन कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 13 नंबर है तो आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। जो नंबर 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं। जो नंबर 2 पर डिवाइड पूरे पूरे नहीं होते वो आपके ऑड नंबर होते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि 13 हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 13 को हमने डिवाइड किया 2 पर, 2 6 12, तो क्या रिमेनिंग क्या बचा 1, मीन हमारे पास रिमेनिंग 1 वैल्यू बच रही है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये नंबर ऑड है। और 8 को चेक करते हैं, 8 को डिवाइड किया 2 पर, 2 4 8 और रिमेनिंग क्या बचा वैल्यू 0, इसका मतलब है 8 हमारे पास इवन नंबर है क्योंकि 8 पूरा पूरा 2 पर डिवाइड हो गया है। अब हम इसको समझते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे वर्क कर रहा है। हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, हमें इनपुट के तौर पे क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए, जाहिर एक नंबर लेंगे जिसका हमने फाइंड करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो हम एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट नंबर n, ठीक है, या आप सिंपल लिख सकते हैं, इनपुट नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका फ्लो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब नंबर तो हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। अब मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दी है, हम नंबर को डिवाइड करेंगे 2 पर और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे 2 पर और उसके रिमाइंडर को सेव करवा देंगे REM के अंदर। REM स्टैंड फॉर रिमाइंडर। n एग्जाम्पल के तौर पे n हमारे पास 8 आया। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसे मॉड कहा जाता है। इसलिए 8 का मॉड लिया 2 के साथ, तो 2 4 8, रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी 0, तो 0 स्टोर हो जाएगा आपका REM के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंडीशन चेक करते हैं, REM इज 0, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ REM इज 0 तो प्रिंट कर दे इवन नंबर है, इफ़ REM इज 0 और नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे ऑड नंबर। तो इधर क्या चेक कर रहा है, कंडीशन में बता रहा है कि REM 0 है, तो आपने चेक करना है जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो वाकई 0 है जी। 8 के लिहाज से REM के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यस वाला पार्ट चलेगा आपका, ठीक है, यस वाला फ्लो आपके पास रन होगा। यस वाले फ्लो में आएंगे तो क्या लिखा हुआ, प्रिंट n इज इवन, प्रिंट कर दें n नंबर इवन है। और अगर REM के अंदर 1 होता, वो कब होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 13 है, तो 2 पर डिवाइड किया, 2 6 12, 1 बचा रिमाइंडर, 1 स्टोर करवा दिया REM के अंदर। अब कहता है REM इज 0, मतलब 1 इज 0, तो 1 0 नहीं है, तो नो वाला हमारा फ्लो चलेगा, उसमें क्या लिखा आ जाएगा, प्रिंट n इज ऑड। n क्या नंबर क्या है, ऑड नंबर है। और इसके बाद हमारा फ्लो एंड हो जाएगा, हमारा फ्लो चार्ट एंड। और इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द अबव फ्लो चार्ट ऑफ द स्टार्ट स्टेप आर न्यूमेरिक वैल्यूज टेकन फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम एंड। कह रहा है ऊपर वाले फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट होने के बाद न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे यूजर से और उस न्यूमेरिक वैल्यू को एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। Then this value is divided by 2 and remainder is stored in memory with name REM। कहता है then जो आपका नंबर होगा उसको 2 पर डिवाइड करेंगे और उसके रिमाइंडर को स्टोर करवाएंगे मेमोरी के अंदर, किसके नाम के साथ, REM के नाम के साथ, इधर REM के नाम के साथ स्टोर करवा देंगे, ठीक है। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे, मॉड फंक्शन इज अप्लाइड। यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट कैसे हो रहा है, मॉड फंक्शन की मदद से। वी परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशन टू चेक वेदर n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हम एक कंडीशनल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पर किया, चेक करेंगे कि n पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 पर या नहीं। पूरा डिवाइड होगा 2 पर तो रिमाइंडर 0 होगा, तो ये चलेगा, नहीं होगा तो ये चलेगी आपका फ्लो। दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ REM विद 0। ये कैसे होगा कि REM की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। REM की वैल्यू 0 होगी तो 0 के साथ कंपेयर किया, 0 0 है तो आपका ये चल जाएगा। अगर REM 1 होगा, 1 0 है नहीं, तो फिर ये चल जाएगा। द कंडीशनल ऑपरेशन गिवन एज अ ट्रू वैल्यू इट मीन्स दैट n इज इवन। अगर कंडीशनल ऑपरेशन ट्रू वैल्यू देगा इसका मतलब क्या है, n नंबर को इवन होना चाहिए, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये पूरा पूरा 2 पर डिवाइड हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इफ REM इज नॉट 0, अगर REM 0 नहीं है,
द कंडीशनल ऑपरेशन गिवन एज अ फास्ट वैल्यू, तो आपकी कंडीशनल ऑपरेशन फास्ट वैल्यू देगी, इट्स मीन दैट n इज ऑड नंबर, आपका n ऑड नंबर है। आज का लेक्चर हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।